और एज को मिला के मिक्सिंग क्वेश्चन को पूछा जाता है। और खाली अगर इससे एज से पूछ दिया, खास करके एसएससी जो है इसको ज़्यादातर रीजनिंग में डाल देता है। ठीक है, तो चलिए कोई भी एग्जाम हो एज से रिलेटेड क्वेश्चन सब में आते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एज प्रॉब्लम होता क्या है और इसको कैसे बनाएंगे और आसान तरीका इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। देखिए एज बनाने के लिए आपको एक इक्वेशन आना चाहिए, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अगर आपको इस पर जानकारी है तो आप आराम से इस एज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एज हम जब भी बनाएंगे, ध्यान लिखिएगा कि एज प्रॉब्लम हम जब भी बनाएंगे तो सबसे पहले हम कोई भी कंडीशन हो, सबसे पहले हम लोग वर्तमान में आएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि किसी का उम्र जो है वर्तमान में x है, तो 5 साल बाद क्या होगा, तो x + 5 हो जाएगा। अगर किसी का उम्र 5 साल बाद कुछ हो तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, पीछे आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर 5 साल पहले हमारा उम्र x साल था तो अभी हम प्रेजेंट में आने के लिए x + 5 जोड़ देंगे। तो इस तरह कंडीशन जब भी दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले प्रेजेंट एज में आना है। ठीक है, और अगर प्रेजेंट एज इसमें दिया है, शो किया हुआ है, अगर आगे पीछे नहीं बोला है तो इसको नॉर्मली ढंग से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हमारे स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा। देखिए एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन होगा सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं पूछ लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि पिता और पुत्र की आयु का योग 47 वर्ष यानी 47 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद पिता की उम्र, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ, एक मिनट, चलिए देखिए क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र की आयु का योग 47 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की 4 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की उम्र क्या है, यानी पुत्र की जब उम्र क्या है, इसका मतलब आपको खुद समझ जाना है ये कि ये वर्तमान उम्र मांगा गया है। ठीक है, चलिए तो इसको देखिए कैसे बनाया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। पिता और पुत्र की आयु का योग 47 वर्ष, इसका मतलब ये प्रेजेंट में है, ऐसा तो नहीं बोला गया 4 साल बाद 4 साल पहले, इससे तो कुछ बोला नहीं गया है। तो मान लेते हैं और पुत्र की आयु मांगा गया है, तो आप इसको आराम से मानिए कि पुत्र की वर्तमान आयु अगर x है तो पिता कितना का होगा, पिता जो होगा वह, पिता और पुत्र के आयु 47 है तो पिता 47 - x होगा। क्लियर है, अगर पुत्र x साल का है और पिता 47 - x साल का है और दोनों को जोड़िएगा तो 47 के वर्ष के बराबर आएगा। यानी दोनों का जब योग 47 है तो पुत्र का अगर x मान लिए तो पिता में घटा देंगे तो टोटल जो बात का जो उम्र निकलेगा वो पिता का निकलेगा। चलिए अब है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 वर्ष बाद पिता की उम्र। देखिए पिताजी अभी कितने के हैं, 47 - x। तो आप ही बताइए कि 47x - x है और 4 साल के बाद 4 साल का 4 वर्ष का जिसका उम्र बढ़ेगा 4 प्लस हो जाएगा। 4 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की 4 गुनी हो जाएगी। यानी पुत्र का जो 4 वर्ष के बाद उम्र होगा, अभी पुत्र कितने का, x का है, तो 4 साल के बाद इसका उम्र x + 4 हो जाएगा। उसका कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। इससे क्या हुआ, ये हमारा इक्वेशन डेरिवेशन हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना है, जो x का मान आएगा वही पुत्र का उम्र निकलेगा। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ ये 47 और 4 जुट के कितना होगा, 51 - x, इधर हो जाएगा 4x और इधर हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए अब आइए, ठीक है, अब x को उधर कीजिए, नंबरिंग को इधर कीजिए, 51 में -16 चला जाएगा और इधर 4x में +x जुट जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए 11 में से 6 हो जाएगा 5 और 4 35 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5x, ये कट गया कितना, x का मान 7 आया। ये x का जो 7 आया मान, ये किसका उम्र निकला, तो पुत्र का उम्र निकला। और देखिए हमारे ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर यहाँ है, तो आंसर हो जाएगा बी। ये हुआ जनरल मेथड। ठीक है, अब इसको देखिए, अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शन से हम इसको कैसे चूज कर सकते हैं। बस ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आपके पास 4 तो ऑप्शन है, ऑप्शन से ही हम इसका सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा पुत्र का उम्र मांगा गया है, यानी पुत्र का उम्र यहाँ क्या है वही मांगा गया है। तो 6 साल हो सकता है, 7 साल हो सकता है, 8 साल हो सकता है, 9 साल होता है, यही चारों में से एक आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा भी आंसर 7 आया था। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि हम जो 7 लाएँ वह सही है या नहीं। फिर हम 6 को भी चेक करेंगे, 8 को भी चेक करेंगे, एक एक करके सबको चेक कर लेंगे। ठीक है,
चलिए, पिता और पुत्र की आयु का योग 47 वर्ष है। 4 साल बाद पिता की उम्र पुत्र का 4 गुना हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु यानी पुत्र की उम्र क्या है? तो अगर आप पुत्र यानी सन का एज अगर मानते हैं 7 ईयर, तो इसका फादर कितना का हो जाएगा? क्योंकि दोनों का 47 है, तो 47 में आप 7 घटा दीजिए, इसका मतलब जो है 40 साल का बाप रहा होगा। जब 7 साल का बेटा है और 40 साल का बाप है, और दोनों को जब जोड़ेंगे ऑप्शन से तो 47 पुर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात पर आते हैं। 4 वर्ष बाद पिता की उम्र, अभी बाप कितने का यानी पिता कितने का? 40, तो 4 साल के बाद ये 44 का हो जाएगा। ठीक है, 4 साल बाद पिता की उम्र पुत्र के 4 गुनी हो जाएगी, और पुत्र कितना है? तो 7 साल का, और 4 साल के बाद 4 साल के बाद 4 और जुट जाएगा यानी 11 साल का हो जाएगा, पुत्र का 4 गुना हो जाएगा। देखिए अब इधर भी 44 और इधर 7 4 11 44, इधर भी 44 हो गया, यानी दोनों बराबर हो गया, तो ऑप्शन से ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आप कहिएगा कि हो सकता है आप 7 को इसके पहले बना के चेक कर लिए। चलिए हम 6 को चेक करके देखते हैं। चलिए आप 6 को चेक करके समझिएगा ध्यान से, आपको समझाना है, पहले इसको बढ़िया से समझिए और ऑप्शन से सारा सवाल को बना सकते हैं आप लोग। अगर पुत्र मान लीजिए सन जो है 6 साल का हुआ और दोनों का उम्र 47 साल है, इसका मतलब फादर जो इसका हुआ होगा वह 41 ईयर का हुआ होगा ऑप्शन से। अगर हम 6 लेके चल रहे हैं ऑप्शन से, तो बेटा 6 साल का तो बाप 41 साल का। चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन पे। 4 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 4 ईयर्स यानी 4 साल बाद क्या हो जाएगा? बेटा जो हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, बेटा का उम्र कितना होगा? तो 6 + 4 जुट जाएगा, और इसका बाप जो हो जाएगा 41 + 4 हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये 10 और ये 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 साल के बाद पिता की उम्र पुत्र से 4 गुनी है। देखिए तो पुत्र से 4 गुनी पुर रहा है, नहीं पुर रहा, 40 होना चाहिए था यहाँ, लेकिन ये 45 हो गया, ये हमारा ऑप्शन खत्म हो गया, ये तो सही आंसर था। उसी तरह 8 को चेक करेंगे, 9 को चेक करेंगे, तो अब एग्जाम में जब 1 से चेक कीजिएगा, 2 से चेक कीजिएगा, तो जो ऑप्शन में आंसर इसका एक्यूरेट निकल जाए वही हमारा आंसर होगा, और उसको आप रंग के हट सकते हैं, यानी स्किप करके नया क्वेश्चन ले सकते हैं। तो चलिए इस तरह से एज का प्रॉब्लम बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बहुत ही आसान सवाल, बशर्ते इसको आप आराम से बनाइए, एकदम इजी ढंग से बनाइए, एकदम बन जाएगा। चलिए देखिए, राजेंद्र और महेंद्र, ठीक है, राजेंद्र और महेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 वर्ष का हो जाएगा, तो 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु कितनी होगी, यानी क्या होगी? यही हमारा क्वेश्चन है, और हमारे ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है, 70, 75, 62 और 68। ठीक है, तो चलिए देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना, एकदम आसान तरीका से जो आपके दिमाग में डायरेक्ट चला जाए। ठीक है, चलिए राजेंद्र और महेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात, तो राजेंद्र और महेंद्र का आयु दिया हुआ है रेशियो में, तो इसका रेशियो जो है 5:7 का दिया है, तो आप इसको मान सकते हैं कि राजेंद्र जो है 5x का है और महेंद्र जो है वह 7x का है। जब रेशियो में दिया है, वर्तमान आयु दिया हुआ है 8, राजेंद्र 8 वर्ष के बाद 48 ईयर का हो जाएगा। कितना? 8 साल के बाद कितना का हो जाएगा? तो 48 साल के हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो राजेंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी क्वेश्चन प्रश्न अनुसार जो बात बोला गया है कि राजेंद्र 8 साल में, तो राजेंद्र अभी कितना का है? तो 5x का है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ठीक है क्या होगा? तो आप देखिए अभी वर्तमान में राजेंद्र 5x का, 8 साल के बाद इसका उम्र हो जाएगा 48। ये इक्वेशन सेट हो गया। ठीक है, अब जब इक्वेशन सेट हो गया तो आप इसको लिख सकते हैं 5x बराबर, इधर जब ही आएगा तो 40 हो जाएगा, 48 में से 8 गया 40, कट जाएगा तो x का मान कितना होगा? तो x का मान 8 होगा, यानी x का जब मान 8 निकला, इसका मतलब आप देखिए राजेंद्र जी जो होंगे 5x यानी 40 साल के होंगे। क्लियर है? और यहाँ 8 रखिएगा तो 8 सत्ती 56, महेंद्र जो होगा वो 56 साल का होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यही 2 मेन एज हमको प्राप्त करना था, और यहाँ से 40 तो यहाँ भी निकल गया था। ठीक है, तो राजेंद्र और महेंद्र का वर्तमान आयु निकल चुका है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 12 वर्ष बाद, ठीक है, महेंद्र की आयु कितनी होगी? तो अभी महेंद्र जी कितने के हैं? 56 के,
तो आफ्टर कितना 12 ईयर, ठीक है, 12 वर्ष के बाद कितना का होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 56 + 12 को जोड़ देना है, जो रिजल्ट होगा वही हमारा आंसर। तो कितना हो गया 8 इधर 6 68, और 68 देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल आराम से समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही इजी सवाल है, बस इसको बढ़िया से पढ़िए। कोई भी सवाल अगर बनाते हैं, मैथ का सबसे बढ़िया फॉर्मूला क्या है पता है, कि जो भी पहले बात को लिखा गया है उसको सबसे पहले आप उसको रफ ड्रॉ कीजिए, उसके बाद रास्ता आपको खुद से खुद मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एज से ही क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल 507 है। ठीक है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, और ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1। ठीक है, तो द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 3:1, है ना। उसकी आयु का गुणनफल 507 है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 507। ठीक है, उसके बाद बोला गया 7 वर्ष के बाद आयु का अनुपात क्या होगा, आफ्टर 7 ईयर व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, और ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं हम लोग। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, यानी आप देखिए फादर और सन का रेशियो जो दिया है 3:1 दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है आपको, जब फादर का जब दोनों बेटा का दिया हुआ है तो फादर का मान लीजिए 3x और सन का मान लेंगे सिर्फ x। ठीक है, उसकी आयु का गुणनफल अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला जाता है कि पिता और पुत्र के उम्र का जो गुणनफल है यानी प्रोडक्ट है 507 के बराबर है। आप इसको गुना कीजिएगा तो 3x² होगा, और इधर हो जाएगा 507। इसको काटिए, 16 चौक 48, 16 48 हो जाएगा, 9 169 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा 169 पर रूट चढ़ा दीजिएगा, इसका मान 13, यानी x का मान 13 आया। तो आप जब यहाँ 13 रखिएगा तो 13 × 39, बाप कितने उम्र का हो जाएगा, 39 साल का हो जाएगा। अब बेटवा कितना का हो जाएगा, तो 13 साल का हो जाएगा। ठीक है, x का मान यहाँ पुट किए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 7 वर्ष के बाद अभी बाप है 39 साल का, तो फादर जो है 39 साल का है, और 7 साथ जोड़ दीजिए। बेटवा कितना का है, तो बेटवा है 13 साल का, तो 13 में 7 जोड़ दीजिए। तो अब इसका जो एज होगा वह हो जाएगा कितना, 6 × 4 = 46। ठीक है, और इसका जो एज होगा वह 10 × 2 = 20 हो जाएगा। और बोला गया है कि फादर और सन का रेशियो निकालिए, यानी 46:20 होगा। ठीक है, काट दीजिएगा तो 23:10 का रेशियो चलेगा, और यह ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट वीडियो और फिर लेके आएंगे आप लोगों के लिए। अगर आपको हमारा चैनल बढ़िया लग रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और ये वीडियो हम फेसबुक पर भी डाले हैं। जो लोग इसको फेसबुक पर देख रहे हैं वो आप यूट्यूब पर जाके जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस को सर्च कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।